जय हिंद। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो है आंसर दिया था। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आज इसका यूज जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जैसे कि हर एक चीज, जो भी चीज आता है, चाहे एलईडी हो जाए, चाहे हमारा जो भी डिवाइसेस होता है, हर एक चीज में अब जो है उसमें एक इस प्रकार का डिवाइस लगा होता है। ठीक है, यानी कि जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में फिट किया होता है इस प्रकार का। तो जो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का आखिर काम क्या होता है? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के बारे में ही आज हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही विस्तार पूर्वक। तो देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है, वह किस प्रकार से बना होता है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कि इस प्रकार का एक ट्रांसफार्मर का इसमें फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का ये जो है इसमें फिगर दिया हुआ है। तो आप लोग देखे होंगे कि जो भी डिवाइसेस हम लोग खोलते हैं, चाहे वो चार्जर हो जाए, ठीक है, तो चार्जर को खोल करके हम लोग जो देखते हैं तो उसमें क्या होता है, इस प्रकार का एक लगा रहता है, इस प्रकार से डिवाइस। ठीक है, उससे मदरबोर्ड में फिट किया हुआ रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर रहता है। ठीक है, इसका काम देखिए क्या होता है कि ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं। यह एक विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एसी वोल्ट को कम या अधिक किया जा सकता है। यानी कि जो हम लोग अल्टरनेटिव करंट देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, देखिए एक बार, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए इस प्रकार की हम धारा दे रहे हैं, ठीक, इस प्रकार से। यदि वह कंपन इस प्रकार से कर रहा है, ठीक है, ये जो कहलाएगा हमारा कौन सा करंट कहलाएगा, अल्टरनेटिंग। क्योंकि ये अल्टर जो है अपना मतलब एक अलग ही वे में चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से वो अल्टरनेटिंग चल रहा है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी एक होता है डीसी। ठीक है, इस प्रकार से जो कि पूरा इसके समांतर ही चलेगा। ठीक है, सीधा हुआ कभी बदलेगा नहीं। यानी कि ये जो है क्या बार बार बदलती है, क्या होती है, ये बार बार बदलती है। और हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो एक सेकेंड में 60 जो है हर्ज का होता है। ठीक है, और कितना हर्ज का होता है, हम लोग यूज करते हैं एसी को, 60 हर्ज का होता है बिजली। ठीक है, एसी करंट जो हम लोगों के घर में यूज होता है कितना हर्ज का होता है, 60 हर्ज का होता है। यानी कि जो ये कंपन करेगा एक इस प्रकार से, तो एक सेकेंड में 60 और ऐसे पूरा कंपन करेगी। ठीक है, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट होगा वो हमेशा क्या करती है, अपने धारा में बदलते रहती है। अब देखते हैं क्या हम लोग कि कभी हम लोग इसके संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसके संपर्क में आ जाते हैं तो होता है क्या, हम लोग करंट लगता है। आखिर करंट जो लगता है हमें, तो इसमें हम लोग सटे हुए ही मतलब नहीं रह पाते हैं, इसको झटका देता बहुत जोर से, देता कि नहीं। तो झटका आखिर क्यों देता है हमें, तो झटका जैसे कि मान लिया जाए कि यदि इसके संपर्क में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं फिर से ड्रॉ करके। इसके संपर्क में मान लिया जाए इस प्रकार का बना हुआ है, ठीक, इस प्रकार से चलती है अपना पथ में। ठीक, इसके मार्ग में यदि मान लिया हम यहाँ पर हाथ रख देते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे हाथ रख देते हैं हम लोग। तो इसमें आप अपना हाथ रखेंगे तो क्या होता है, इस प्रकार से करंट जा रही है। अब देखिए जो यहाँ पे यदि हम इस बिंदु पे जो होगा, बताइए यहाँ धारा का मान यहाँ इस बिंदु पर और यहाँ पे तब धारा का मान क्या होगा, पूरा का पूरा क्या जीरो हो जाएगा। धारा का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही धारा का मान जीरो होगा तो हम लोग को झटका लगेगा, नहीं लगेगा, जोर झटका लगेगा और हम लोग का हाथ यहाँ से छूट जाती है। लेकिन सेम कंडीशन ये इस प्रकार से ये डीसी करंट में नहीं होती है, इसमें किसमें होती है, एसी में। इसी वजह से हमें क्या होता है, बहुत जोर का झटका भी लगता है इसमें। तो डीसी करंट में क्या होता है कि डीसी करंट कभी बदलती नहीं है। ठीक, डीसी करंट तो होता है एक वे, मतलब सिंपल वे हमेशा अपना चलते रहता है। जैसे कि मान लिया जाए 6 वोल्ट का बैटरी है डीसी का, ठीक, तो 6 वोल्ट का जो बैटरी रहेगा, तो यदि 6 वोल्ट का है तो हमेशा 6 वोल्ट ही देगा, उससे निकलेगा बिजली 6 वोल्ट का ही निकलेगा, उससे अधिक नहीं निकलेगा ना ही कम। लेकिन इसमें क्या होगा, कभी कम होगा कभी अधिक होगा। ठीक, तो जब इसके संपर्क में हम लोग आते हैं, ये तो कभी जीरो पे आएगा नहीं। इसीलिए क्या होता है कि जब इस पे हम लोग हाथ अपना रखते हैं, तो जैसे ही हाथ रखेंगे अपना क्या करता है, हाथ को चिपका लेता है अपने अंदर। ठीक है, यानी कि ये छोड़ता मतलब छोड़ने नहीं देता है। ठीक, तो हाथ को जैसे ही चिपका ले, बताओ जो सबसे खतरनाक कौन सा होगा, एसी होगा या डीसी होगा, खतरनाक कौन सा होगा, डीसी होगा। ठीक, तो और ये खतरनाक तभी तक हो सकता है जब जैसे कि मान लिया जाए 100 वोल्ट से अधिक हो। ठीक है, 100 वोल्ट से अधिक का जो बैटरी रहेगा तो उसमें यदि हम लोग अपना हाथ दे
तो हम उसमें जब बहुत जोर का झटका लग सकता है हमें, लेकिन यदि उससे कम का रहता है तो हमें इसका प्रभाव भी पता नहीं चलती है। यानी कि छोटा जो बैटरी होता है उस सबको हम लोग अपने हाथ से भी छू लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो अधिक हो तो उसे हाथ से नहीं छूना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़े थे ट्रांसफार्मर के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसका काम क्या था? ट्रांसफार्मर जो एक वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एसी वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है। यानी कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो एसी अल्टरनेटिव करंट आती है, यानी इनपुट जो होती है इसमें, इसको या तो अधिक बढ़ा सकता है मान को, या तो मान को घटा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका सिद्धांत क्या है। तो यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह केवल एसी धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, डीसी के साथ नहीं। यानी कि यदि इस ट्रांसफार्मर को हम लोग डीसी में लगा देते हैं, अपना काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि ये केवल और केवल किसमें काम कर सकता है? एसी पे, एसी के साथ। किसके साथ करेगा? एसी के साथ करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का कितना प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक, तो कार्य के आधार पर इस ट्रांसफार्मर को दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। पहला क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब, स्टेप मतलब क्या होता है? कदम, और उसके अप मतलब आगे बढ़ाना। क्या होता है? कदम को आगे बढ़ाने की, धीरे धीरे कदम को हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये हुआ कि हमारा स्टेप यहाँ पे मान ले एक स्टेप है, आगे बढ़ेंगे, दो स्टेप जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, तीन स्टेप होगा। यानी कि क्या हो रहा है कि कम से अधिक की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कम से अधिक की ओर बढ़ रहे हैं। जब कम से अधिक की ओर बढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? स्टेप अप कहलाएगा। जब वही अधिक से कम की ओर फिर वापस लौटेंगे, क्या करेंगे? वापस लौटेंगे, इस प्रकार से क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन। ठीक, जब इधर से जाएंगे तो क्या कहलाएगा? वो स्टेप अप कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जब भी वापस लौटेंगे यानी कि अधिक से कम वाला की ओर आएंगे तब क्या कहलाएगा? वो स्टेप डाउन। क्या कहलाएगा? वो स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है। तो यह कम एसी वोल्टता को अधिक एसी वोल्टता में बदलता है। लेकिन वही बात का है, यानी कि ये क्या करता है? कम एसी वोल्ट को लेगा, कम को अधिक। जैसे कि मान लीजिए हम लोग देखते हैं स्टेपलाइजर। स्टेपलाइजर का नाम जरूर आप लोग सुने होंगे। स्टेपलाइजर में क्या करते हैं, जो है बटन टाइप का होता है, इससे मतलब इस प्रकार से। ठीक है, इसमें रहता है घुमाने वाला। ठीक, इसको पकड़ करके हम क्या करते हैं? घुमाते हैं, इस प्रकार घुमाते हैं कि नहीं? तो जो घुमाते हैं तो उसका मान जो होता है, जो हम मान में इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो कम से अधिक क्यों गया? कम से अधिक क्यों? उस समय जो काम करता है हमारा, कौन सा ट्रांसफार्मर काम करता है? यही स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी कि स्टेपलाइजर में जो हम लोग धारा के मान को बढ़ाते हैं, जब वोल्टेज घट जाता है, हम लोग जो है स्टेपलाइजर से जबरदस्ती मतलब उसको वोल्ट को पूरा करते हैं, तो उस समय जो ट्रांसफार्मर काम कर रहा होता है, कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब ये हुआ कि जब एक बहुत हाई वोल्टेज आ जाए, क्या हो जाए? एक बहुत हाई वोल्टेज आ जाए। जब बहुत हाई वोल्टेज आएगा तो हाई आएगा तो उसको तो कम करना है, ऑटोमेटिक कम करना है कि नहीं? यदि नहीं करेंगे काम तो क्या होता है? उससे जितना भी डिवाइस जुड़ा होगा उस सब का सब फ्यूज हो जाएगा। क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा। उस सबको फ्यूज होने से बचाने के लिए इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग रहता है। उसी में बैठा हुआ रहता है, यानी कि एक ही मदरबोर्ड में दो डिवाइसेस लगा होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप का तो हम समझ गए, यानी कि कम को क्या करेंगे? वो वोल्टेज हमारे घर में नहीं मतलब पूरा अच्छा से नहीं आएगा, उसको बढ़ाना है वोल्टेज को, तो क्या करते हैं हम लोग? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। और यदि वोल्टेज बहुत हाई आ गया, उसको कम करना है, तो स्टेप डाउन का काम करेंगे। यानी कि जब क्या हो, देखिए जैसे कि हमारे इसमें कहा गया है इधर से देखिए, इधर से दिया गया है कितना? 2 एम्पियर और 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट का। ठीक है, इधर से दिया गया कितना? यानी हाई वोल्टेज आया, इधर से 2 एम्पियर का आया, यानी कि 20 एम्पियर। 20 एम्पियर कितना होगा यहाँ पे? 20 एम्पियर का होगा। कितना होगा? 20 एम्पियर का। 20 एम्पियर और यहाँ से ये होगा कितना? 1000 वोल्ट का। ठीक है, जब इससे इतना 1000 वोल्ट का धारा प्रवाहित होगा इससे, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो तो 1000 वोल्ट को कम करके क्या करेगा? इसको 200 वोल्ट में परिवर्तन कर देगा।
कितना सिंपल है, यानी कि ये क्या किया, हाई वोल्टेज को लिया और उसको बहुत ही कम वोल्टेज दे करके हमारे घरों में अच्छे से उसको मतलब उपयोग करने लायक उस बिजली को बना दिया। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें कि इसे प्राथमिक कुंडली कहेंगे और इसे द्वितीयक कुंडली कहेंगे। ठीक, इसे प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली कहेंगे, यानी कि यहाँ पर जो होगा प्राथमिक कुंडली यानी कि एन पी की में फेरा की संख्या अधिक है या कम है, अधिक है तो अधिक करेंगे, और एन एस की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि इधर द्वितीय कुंडली में सेकेंडरी, एस मतलब सेकेंडरी, पी मतलब प्राइमरी। तो यानी कि सेकेंडरी में फेरा की संख्या कम है, ठीक, और एनपी यानी कि प्राइमरी में फेरा की संख्या अधिक है। सेम इसी का विपरीत किसमें था, इसके ऊपर ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए इधर क्या है, यहाँ पर जो है यानी कि एनपी जब लेंगे यानी प्राथमिक कुंडली जो होगा इसका, ये कौन सा होगा, प्राथमिक कुंडली, कौन सा होगा, प्राथमिक। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो होगा एनपी, एनपी में फेरा की संख्या क्या है, कम है, मतलब इस प्रकार का होगा। ठीक, और इसमें एनपी यानी कि इसमें द्वितीय कुंडली में फेरा की संख्या अधिक है, क्या करेंगे इसमें एन एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी, यानी कि फेरा की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, जितना अधिक फेरा की संख्या रहेगा वो उस हिसाब से अपना काम करेगा। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, इसमें स्टेप डाउन हो गया। चलिए अब कहता है कि बनता कैसे है ये, ठीक है, अब इसकी बनावट कैसी होती है, यानी कि बनता कैसे है ये, तो कहता है कौन सी, इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित करके जो है एक क्रॉड बनाते हैं तथा तांबे के तार को लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं और प्राथमिक कुंडली को एसी वोल्टता स्रोत से जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जब इससे एसी करंट प्रवाहित होगा, यानी कि जब इससे अल्टरनेटिव करंट दिया जाएगा, इधर प्रवाहित किया जाएगा, प्रवाहित करने के बाद इसके बीच में भंवर धारा उत्पन्न होगा, क्या कहते हैं उसे, भंवर धारा। फिर क्या होगा, भंवर धारा। अब होता क्या है कि भंवर धारा के कारण जो पूरा ट्रांसफार्मर होता है, पूरा ट्रांसफार्मर का पटली होता है, पत्ती, ठीक, जितना भी पत्ती होता है वो सब गर्म होना शुरू हो जाता है, क्या होता है, गर्म होना शुरू हो जाएगा, और जैसे इससे गर्म होना शुरू होगा वो क्या करेगा, इस ट्रांसफार्मर का ऊर्जा हानि करेगा, क्या करेगा, ऊर्जा हानि करेगा। तो ऊर्जा हानि करेगा, तो इसी से बचने के लिए इसमें बहुत सारे जो नर्म लोहा का पट्टी लगाया जाता है, ठीक है, नहीं तो एक पत्ती लगा करके भी काम चला सकता था, लेकिन उससे मतलब उसे गर्म हो और उसका ऊर्जा हानि कम से कम हो, इसीलिए हम क्या करते हैं उसमें नर्म लोहे की पत्ती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए सर कार्य विधि क्या है, यानी कि यह काम कैसे करता है। तो ट्रांसफार्मर दो कुंडली के अन्योन्य प्रेरण या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण को कुंडली के गुणधर्म के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उन्हें किसी अन्य कुंडली में धारा में परिवर्तन का विरोध करने में सक्षम बनाता है। यानी कि देखिए जैसे कि फैराडे के नियम में कहा गया था, यानी कि जो हम लोग फैराडे के नियम पढ़े थे उसमें यह बताया गया था कि जो ये ट्रांसफार्मर होता है उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि अब इसमें आगे इसका थ्योरी थोड़ा सा है, पढ़ना पड़ेगा इसको, तो देखते हैं इसको सीधे सीधे करके। प्राइमरी वेंडिंग, ठीक है, यानी कि इसे जो कम ट्रांसफार्मर लिया गया, ठीक है, इसके अंदर क्या ऊपर हुआ था, भंवर धारा। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसी में एक और ट्रांसफार्मर होता है, उसे हम लोग कहते हैं आइडियल, यानी आदर्श ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर। अब इस आदर्श ट्रांसफार्मर का एक कुछ सूत्र होता है, ठीक है, जैसे कि इसमें अभी एक सूत्र हम ले लेंगे एनएस और एनपी। जैसे कि ये प्राइमरी हुआ, यानी कि पूछा जाएगा प्राथमिक कुंडली, क्या कहेगा, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली फैराडे के नियम से लेंगे प्राथमिक कुंडली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली ईपी इज इक्वल टू, फैराडे का नियम कहता है ईपी इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। ठीक, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेंगे इसे, इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते फिर द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली। ठीक, तो द्वितीय कुंडली में क्या होगा, यानी कि ES यानी सेकेंडरी, ठीक, बराबर माइनस एन
इसमें P होगा, इसमें N S होगा, ठीक है। डेल्टा फाई बटे डेल्टा T, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब क्या करते हैं, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से अब दोनों इक्वेशन को लेते हैं, क्या हो जाएगा, EP बराबर क्या होता है, माइनस का NP इंटू डेल्टा फाई बटे डेल्टा T, फिर बटा माइनस NS इंटू डेल्टा फाई बटे डेल्टा T, ठीक है। तो इसका ये माइनस और माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये माइनस, ये पूरा गया, ये पूरा गया, ठीक है। चेन छूट गया, ठीक है। ES, यस। तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आया क्या आया, EP बटे ES यानी प्राथमिक कुंडली बटे द्वितीयक कुंडली में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, NP बटे NS। तो ये कहता है कि कार्य सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका ये कार्य विधि हो गया, ठीक है। तो इसे याद करना बहुत जरूरी होता है, ठीक। चलिए तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो हम लोग जो है इस जितना भी PDF होगा इस सभी का PDF यदि प्राप्त करना है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मेन क्वेश्चन जितना भी VVI क्वेश्चन होंगे सभी का PDF जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। जाकर के वहां से डाउनलोड कर ले या इस चैनल पे जाकर के जुड़ जाए, टेलीग्राम चैनल पे, उसका नाम है क्रिएटिव ठीक है। तो यहाँ से जाकर के आप लोग जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर के वहां से भी आप जुड़ सकते हैं चैनल पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी यहाँ का PDF होगा वो सब डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर यानी आइडियल ट्रांसफार्मर की ओर, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या कहता है, निवेशित शक्ति इज इक्वल टू निर्गत शक्ति, यानी कि जितना इसमें से हम धारा देंगे उतना ही धारा निकलेगी भी, ठीक। तो इसका ये समीकरण हो गया, तो क्या करते हैं, यानी कि V को एक साइड रखेंगे और SI को एक साइड रखेंगे, तो VP बटा VS बराबर IP बटे IS, ठीक है। ये आदर्श ट्रांसफार्मर का समीकरण हो गया, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आज हमारा क्लास ये खत्म होता है। तो मिलेंगे और भी नए नए वीडियोज के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। और अगला वीडियो हमारा होगा मानव नेत्र के बारे में, तो उस वीडियो को आप लोग मिस ना करें। उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।